दोस्तों नमस्कार। 1968 में एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म पड़ोसन रिलीज हुई थी, जिसमें सुनील दत्त साहब और सायरा बानू जी नायक नायिका थे। फिल्म में सायरा बानू जी सुनील दत्त साहब की पड़ोसन होती हैं और दोनों के घरों की खिड़की आमने सामने खुलती थी। हमारे इस चैनल कुकूज गैलरी में मैं आपका साथी कमल जोशी बात करता हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि क्या असल जिंदगी में भी सायरा जी सुनील दत्त साहब की पड़ोसन थी? क्या असल जिंदगी में भी दोनों के घरों की खिड़कियां आमने सामने खुला करती थी? लेकिन ये बताने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा है, वो तुरंत ऐसा करते हुए नोटिफिकेशन बेल को भी अवश्य क्लिक करें, ताकि भविष्य में आने वाले हमारे नए नए वीडियोस की आपको जानकारी मिलती रहे। चलिए पहले दत्त साहब की कुछ बात करते हैं। दत्त साहब एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और पॉलिटिशियन भी थे। मशहूर अभिनेता संजय दत्त उनके पुत्र हैं और मशहूर अभिनेत्री स्वर्गीय नरगिस दत्त उनकी पत्नी थी। दत्त साहब का जन्म 6 जून 1929 को पंजाब के जालंधर में हुआ। उनका वास्तविक नाम बलराज दत्त था और अपने प्रारंभिक काल में उन्होंने रेडियो सिलोन में उद्घोषक के रूप में भी काम करा। 1955 में रेलवे प्लेटफॉर्म नाम की फिल्म में दत्त साहब को नायक की भूमिका मिली और 50 और 60 के दशक में सुनील दत्त साहब ने उनकी फिल्मों ने बहुत जबरदस्त सफलता पाई। दत्त साहब हर तरह के रोल को निभाने में माहिर थे। शानदार पर्सनालिटी और जोरदार आवाज। दत्त साहब ने मुझे जीने दो में डाकू की जो भूमिका निभाई, वो एक मील का पत्थर बन गई। मुझे जीने दो, मदर इंडिया, साधना, सुजाता, खानदान, गुमराह, हमराज, वक्त, एक से एक सुपरहिट फिल्म दत्त साहब ने दी। और उसके बाद अपनी दूसरी पारी में लंबे लंबे बालों के साथ उस समय भी एक से एक जबरदस्त सुपरहिट फिल्म दत्त साहब ने दी। प्राण जाए पर वचन न जाए, हीरा, जख्मी, उम्र कैद, नागिन, जानी दुश्मन और शान बड़े शानदार तरीके से दत्त साहब नजर आए। मुझे जीने दो और खानदान, इन दो फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट हीरो का अवार्ड भी मिला। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री रहे सुनील दत्त साहब का 25 मई 2005 को निधन हो गया। भारतीय फिल्मों के इतिहास में दत्त साहब का नाम हमेशा अमर रहेगा। मैं इसे ये फसल नहीं लेने दूंगा। हमने बैल बनकर जमीन गोड़ी है, अपने पसीने से खेत सींचे हैं, भूखे पेट रहकर ये फसल पैदा। राधा, सच कहा था ना मैंने, जबान खुलते ही पटाखा छूटा। सुन लिया आपने? तो फिर गद्दारी करते वक्त लोग ये क्यों भूल जाते हैं राजा कि जानी के पास वो बेरहम दिल भी है जो जीते जागते इंसान को एक बेजान मोम का पुतला बना देता है। जबान को लगाम देकर बात करो हमसे। हम भी अपने नगर के राजा हैं। जुल्म मैं नहीं कर रहा लाला, तुम कर रहे हो। ये सब झूठी बात है। तो फिर इसी वक्त सारे मेहमानों के सामने तुम आशा से पूछो,
वो इस शादी पर बिल्कुल राजी नहीं है। गुले गुलजार चश्मे बुलबुल राजा साहब मान गए आपको। क्या गाड़ी चलाई है, क्या ओवरटेक किया है, क्या रेस जीती है, हम आपके गुलाम हो गए। गुले गुलजार आप कोई जादूगर लगते। आज ये मटकी तुम्हारी पट्टी की चमक को हमेशा के लिए बुझा देगी। मर गए मारने वाले साले। डॉक्टर साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ऊंचा बोल गया था। तो तुम्हारी जान मेरी बाएं मुट्ठी में बंद है। रात भी है कुछ भीगी भीगी, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करे, इतनी हसीन इतनी जवां रात क्या करे, जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करे। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। ये ही ठोकर ने ये क्या से क्या कर डाला रे, ये क्या से क्या कर डाला रे। नटखट तारो हमें ना निहारो, हमरी ये प्रीत नई। चांद सा मुखड़ा क्यों शर्माया, चांद सा मुखड़ा क्यों मेरी चश्मे बुलबुल गुले गुलजार तूफाने हमदम, कितनी अच्छी है तू, कितनी अच्छी है तू, आजा। तूफाने हमदम आओ। अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब, जिनका इसी वर्ष जुलाई के महीने में निधन हुआ है, उनकी पत्नी सायरा बानू जी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1961 में शम्मी कपूर साहब के साथ फिल्म जंगली से करी थी। सायरा बानू इतनी खूबसूरत थीं कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ब्यूटी क्वीन के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने दौर के सभी बड़े स्टार दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, जय मुखर्जी, विश्वजीत, मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, सबके साथ ढेर सारी हिट फिल्मों में काम करा। अपनी पहली फिल्म जंगली से स्टारडम हासिल करने वाली इस अभिनेत्री ने 1966 में अभिनय सम्राट दिलीप कुमार साहब के साथ विवाह करा। 1963 में राजेंद्र कुमार के साथ आई फिल्म आई मिलन की बेला से लगाकर 1969 तक सायरा जी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप 3 अभिनेत्रियों में शुमार रही। दिन सारा गुजारा तोरे अंगना, अब जाने दे मुझे मोरे सजना, मेरे यार शब्दों
की रात, ये कैसी रात कि हमको संग चलूंगी रुक जा समझा उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए उनसे मिली नजर के मेरे होश उड़ गए अकेले ही अकेले चला है कहाँ लाडा हूँ नाजुक हूँ भोली हूँ थाम लो मुझे मैं यही इंतजार करूँ मैं यही इंतजार करूँ मैं चली देखो प्यार की गली मुझे रोके ना कोई मैं चली काश्मीर की कली हूँ मैं मुझसे ना रूठो बाबूजी मुरझा गई तो फिर न खिलूंगी कभी नहीं कभी देर के बाद ये समझे है मोहब्बत क्या है बेदर्दी दगाबाज जान तू नाही बलमा मुरा जा 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 रे जा तू जिसे चाहे ऐसी नहीं मैं हाँ तेरी राधा जैसी नहीं मैं दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू रे दिल प्यार व्यार मैं क्या जानू अरे काश्मीर की कली हूँ मैं मुझसे ना रूठो बाबूजी मुरझा दोस्तों, अब बात करते हैं 1968 में आई सफल कॉमेडी फिल्म पड़ोसन की। इस फिल्म के प्रोड्यूसर मशहूर कॉमेडियन महमूद और एनसी सिप्पी साहब थे। आज 50 बरस बीत जाने के बाद भी पड़ोसन का कोई मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तानी फिल्मों की टॉप 5 कॉमेडी फिल्मों में पड़ोसन की गिनती होती है। इस फिल्म में किशोर कुमार साहब ने भी एक अविस्मरणीय भूमिका अदा करी थी। फिल्म में सायरा बानू जी को सुनील दत्त साहब की पड़ोसन बताया था और एक बड़ा ही सुपरहिट गाना जो आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। यह गाना इनके ऊपर फिल्माया गया था। फिल्म में सुनील दत्त साहब नायिका को रिझाने के लिए, उसको प्रभावित करने के लिए अपने घर की खिड़की में आके और किशोर कुमार साहब के प्लेबैक का सहारा लेकर यह गाना गाते हैं। और सायरा जी अपने घर की खिड़की में खड़े होकर सुनील दत्त को यह गाना गाते हुए देखती हैं और सुनती हैं। सुनील दत्त सिर्फ होंठ हिला रहे होते हैं, जबकि पीछे से छुपकर किशोर कुमार साहब इस गाने को गाते हैं। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में। सुनील दत्त साहब मुंबई में पाली हिल पर रहते थे। उनके बेटे संजय दत्त आज भी वहीं रहते हैं। सायरा जी और दिलीप साहब का बंगला उनके साथ ही था। यानी ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि फिल्म पड़ोसन में सुनील दत्त साहब की पड़ोसन का रोल करने वाली सायरा जी असल जिंदगी में भी उनकी पड़ोसन थी। उनका कहना था कि अपने घर की खिड़कियों से और छत पर से हम एक दूसरे को बड़े आराम से देख सकते थे। तो असल जिंदगी में भी सुनील दत्त की पड़ोसन रहीं सायरा जी
और दत्त साहब और दिलीप साहब, सायरा जी, इनके संबंध हमेशा बहुत मधुर बने रहे। बाद में सुनील दत्त साहब के होम प्रोडक्शंस की एक फिल्म नहले पे दहला में भी सायरा जी ने अभिनय करा था। दोस्तों, मैं तो इसी बात को सोचकर बड़ा रोमांचित हो रहा हूं कि डैशिंग सुनील दत्त और खूबसूरत सायरा जी कितने बढ़िया पड़ोसी रहे होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।